guest of honor of today's function, Mrs. Twinkle Suri ji, Chairperson of the school, Sanjeev Gupta ji, Director Rajni Gupta ji, Principal Mrs. Mahajan, Shivani ji. I'm here because of Shivani, because she is the one who's been after my life since last 1 year. She wanted me to be here, but anyway, it's all destiny. Well, after Madam Twinkle Suri's, like very inspiring and motivating speech, I don't think I have much to offer here. Well, कुछ बातें मैंने बच्चों के साथ बहुत काम किया है. इनफैक्ट इट्स बीन ऑलमोस्ट 45 years. और वो एक रेंज है जम्मू से लेकर के पूरी दुनिया में. इटालियन बच्चों के साथ, चाइनीज़ बच्चों के साथ, रशियन बच्चों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, फ्रेंच के साथ, भारत में तो जगह जगह काम किया है. आई हैव बीन एडवोकेटिंग वन थिंग वेर एवर आई हैव बीन गोइंग. और ख़ास तौर सामने पेरेंट्स बैठे हैं, इसलिए मैं चंद बातें आपसे ज़रूर करना चाहूँगा. ये जो रिपोर्ट कार्ड कल्चर रहा कई सालों से, हमारे ज़माने में भी था, उतना नहीं था, हम तो गांव के स्कूल में पढ़े. रिपोर्ट वोट नहीं तो फिर भी पूछते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आते थे. प्लीज़ जब भी आप वो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसमें नेवर लुक फॉर दैट रिपोर्ट कार्ड. उसमें परसेंटेज मत ढूंढिए और अगल बगल में भी ये मत पूछिए कि आपके बच्चा कहाँ, वो 99 है कि 100 है, क्या है. बच्चे को फ्रेम में डाल के ज़रूर असेस करें कि बच्चा आपका कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, घर में उसका क्या व्यवहार है और चीज़ों में क्या व्यवहार है. पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड में, हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात जब करते हैं तो ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको छोड़ के पूरी दुनिया में स्कूलों में 70% ऑफ द टाइम इज डिवोटेड टू जस्ट एक्टिविटीज़. मैं स्विट्ज़रलैंड में था, कैन यू बिलीव मैम, वहाँ अप टू 7 years if you are seen trying to push your children towards like ABC or something, उनको कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो you may be fined. They let the child grow. और बहुत सारी चीज़ें, हम इतिहास पढ़ाना शुरू करते तो सीधे ही विदेशी इतिहास से शुरू करते हैं. मुझे लगता है सबसे पहले अगर पढ़ाई करनी है तो अपने गांव की, अपने परिवार की, अपने आजू बाजू की, अपने आसपास के हीरोज़ की, तब जाकर के हम बड़े हीरोज़ की बात कर सकते हैं. और आज जब आपने देखा आपके बच्चे यहाँ पे मंच पे परफॉर्म कर रहे थे, मैंने देखा है, क्योंकि आई कीप इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स आल्सो. वो हमेशा कहते हैं फालतू की चीज़ है, थोड़ा बच्चा की कर रहे हैं जी, ओ नहीं जी फंस गया है. दिस इज़ नॉट फालतू की चीज़. बिलीव मी, आई हैव सीन मैजिक हैपनिंग ऑन दिस स्पेस. ये सबसे मोस्ट मैजिकल स्पेस इज कॉल्ड द स्टेज. ये कहीं पे भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है. When I started working with children, can you believe, आज मैं मतलब I have not been running any like IAS Academy or whatever you call competitive exams के लिए. मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि endless number of boys and girls who have been working with me, trying to do something in theatre, in music, in dance, majority of them have cracked IAS. मेरे बहुत सारे एंडलेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं मेरे पास एक्टर बनने आए थे. they ended up becoming civil servants. मेरे पास लॉन्ग लिस्ट ऑफ लड़के लड़कियों के, अब तो कहते हैं इन टॉप पोजीशन 40 सालों में तो कहाँ कुछ तो रिटायर भी हो गए, IAS करके, IPS करके. मेरे लिए कितना
कॉम्प्लीमेंट था और कितना बड़ा सरप्राइज था। व्हेन आई वाज इन साउथ अफ्रीका दिस मॉरिशियस, माय डिप्टी हाई कमिश्नर वाज माय स्टूडेंट। आपके किश्तवाड़ का विमर्श आर्यन है, सैनिक स्कूल जम्मू में पढ़ा है। वो सैनिक स्कूल में मेरा एक थिएटर क्लब चलता था जिसमें वो आई ग्रूम थे, और वो सारे का सारा क्रेडिट वो देते। मेरा यार मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट बी द एम्बेसडर। जाओ और घर घर में जाकर के जहाँ जहाँ आप, क्योंकि नाउ यूर लाइक आप लोगों के पीपल लुक लाइक टुवर्ड्स दिस पीपल, ओके दे आर द कंसिडर्ड अचीवर्स। तो आप ये ज़रूर फैलाओ कि ये जितना भी आपको मौका मिलता है अपने आप को पोइट्री राइटिंग में, क्रिएटिव चीज़ों में, स्टेज में, म्यूज़िक में, डांस में, जितना ज़्यादा आप इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं आप करिए, एंड देन सी द रिजल्ट। जितने सोशल स्किल्स बच्चे एक्वायर करते हैं वो सारे के सारे इन चीज़ों में भाग लेने की बात करते हैं। आप तक आज के इस कार्यक्रम का सबक कोई मैसेज पहुंचा हो कि नहीं पहुंचा हो, मगर मैं ये कहता हूं कि जिन बच्चों ने इस इतने मीनिंगफुल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, हाईली मीनिंगफुल। हम जाते हैं, मैं स्कूलों में अक्सर, अच्छा एक और चीज़ है, जम्मू शहर में सबसे ज़्यादा स्कूलों का चीफ गेस्ट मैं रहता हूँ। पता नहीं, शायद चलो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी समय निकालता हूँ, मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ, आई लव टू बी अराउंड देम। लेकिन होता क्या है, बॉलीवुड होता है स्टेज पे, और वो ऐसे ऐसे गाने, ऐसी ऐसी चीज़ें मंच पे होती हैं जहाँ बच्चा आपका मतलब 7 साल का बच्चा है, वो गाना गा रहा है, तू तेरे बिना ये और मेरे बिना वो। तो मैं अक्सर पूछता हूँ क्या ये जो गाना, जो कंटेंट था, इससे बच्चे का कोई रिलेशन है क्या? उसकी सोच का, उसके मन में वो चीज़ें चल रही हैं, उसकी कल्पनाओं में कहीं ये चीज़ें जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती हैं? स्टेज मात्र स्टेज के नाम पे नहीं है। आई सैल्यूट यू सर। आज का जो कार्यक्रम मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं पूरी दुनिया घूमने के बाद यहाँ पे कह रहा हूँ। जिस स्तर का कार्यक्रम था, ये चूँकि दिन में हो रहा था कार्यक्रम, अगर ये कहीं इंडोर में लाइटिंग के साथ होता और चीज़ों के साथ होता, इस कार्यक्रम का स्तर इससे कम से कम 100 गुना और ज़्यादा होता। फॉर्मेशंस, बच्चों के चेहरे पे कॉन्फिडेंस, उनकी मूवमेंट्स, अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात, आपने जो सबक, जो मैसेज इस कार्यक्रम के द्वारा कहने की कोशिश की, दैट वाज अमेजिंग। दिस इज़ व्हाट आई कीप एडवोकेटिंग। आई कीप टेलिंग पीपल, कम विद द मैसेज, कम विद समथिंग मीनिंगफुल। ठीक है, फिल्म ने हमें बहुत प्रभावित किया है। मैं तो बीइंग ए डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, बॉलीवुड का बहुत सहारा लिया है मैंने, क्योंकि बॉलीवुड इज़ द ओनली थिंग विच हैज़ कनेक्टेड अस वर्ल्ड ओवर। आज पूरी दुनिया में कहीं हम लोग जुड़े हैं और पहुँचे हैं तो बॉलीवुड ने हमें पहुँचाया है। बॉलीवुड हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन आर्ट्स, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। बट एट द सेम टाइम हमारे कार्यक्रम इन हाउस हो, मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो बच्चे लाइव गा रहे थे यहाँ पे, और कितने सुर में थे बच्चे। बहुत आनंद आया ये कार्यक्रम देख करके। आपका कार्यक्रम का स्तर मैं किसी भी लेवल पे इसको वर्ल्ड क्लास से नीचे नहीं समझता, और ये आपने बता दिया। और सबसे बड़ी बात है कि थीम का जिस तरह का चुनाव था बहुत ही अच्छा था। कीप डूइंग, कीप इंकरेजिंग सच थिंग्स। और पेरेंट्स को एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जब जब आपको मौका मिले अपने बच्चों को इंकरेज करें। भाई वो ज़माना नहीं रहा, इन बच्चों के नंबरों को किसी ने नहीं पूछना। मैं आपको सुना रहा हूँ, आई एम वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन यूपीएससी। अपना यूटी के पब्लिक सर्विस में भी मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ, मुझे बुलाया जाता है। अब मैं आपको बताऊँ, हम लोग वो हैं जो लोगों को नौकरियाँ देते हैं, वहाँ बैठ करके देखते हैं। हम बच्चे को, जब कोई स्टूडेंट जब आता है, अपेयर होता है हमारे सामने, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उसका कॉन्फिडेंस देखते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं द वे दैट चाइल्ड और द कैंडिडेट स्पीक्स, वो कैसे बैठता है, चीज़ों को आर्टिकुलेट करने का उसका क्या तरीका है। कॉन्फिडेंस देखते हैं। 70%, 80% टू 90% मार्क्स सिर्फ और सिर्फ हम उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनालिटी को देते हैं। और पर्सनालिटी बनती है इसी जगह से। कौन सी जगह? यहाँ मैं खड़ा हूँ।
ये ना हो कि आपके बच्चा कहे कि मैं मम्मा मम्मा पापा पापा मैं 100% लेके आ गया, और बोलते हुए उसकी टांगें यूँ काँप रही हैं, तंडोले मेरा मंडोले, हाँ, और आवाज़ मम्मा कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो आर्ट ऑफ डिलीवरी आता है वो तभी आता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। सब कुछ है, कुछ भी हो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आपका कॉन्फिडेंस, और आपका कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ और सिर्फ आर्ट से, थिएटर से। तो कीप प्रमोटिंग थिएटर, कीप प्रमोटिंग आर्ट, कीप प्रमोटिंग कल्चर में हर चीज़ आ जाती है। क्रिएटिव चीज़ों में भी उनको प्रमोट करें, उनमें उनका सेल्फ स्टडी और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और यहाँ इतनी इज्जत दिया, आई एम सो सॉरी। मैं इस तरफ आया ही नहीं था, 5 साल में विदेश में था, उससे पहले आया था, सड़कें बड़ी सही होती थी। मैंने देखा गूगल पे, उसने कहा 30 मिनट लगेंगे, हैं, तो चल पड़ा मैं 30 से भी थोड़ा ज़्यादा का समय लेकर के, और खैर आप सब भोगते हैं ये, फिर काफ़ी समय लगा। आई एम सो सॉरी, मैं लेट आया और मेरी वजह से आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और स्कूल मैनेजमेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे बुलाया, आप लोगों को संबोधित करने का समय दिया और मुझे यहाँ बुलाकर के जो इज्जत दी, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और साथ में ये आपसे वादा भी करता हूँ कि जब आपके स्कूल को हमारी ज़रूरत पड़े, किसी भी लेवल पे, जो काम हमें आता है, सियासत हमें आती नहीं, कला हम थोड़ी बहुत जानते हैं, वो उस चीज़ को हम आपके स्कूल में और आपके स्कूल के बच्चों तक ज़रूर पहुँचवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।